ग्रोथ इन बैक्टीरिया। ग्रोथ इन बैक्टीरिया जो टॉपिक है, इसमें यहां पे ये बात नहीं हो रही कि बैक्टीरिया के अंदर डेवलपमेंट किस तरह होती है या बैक्टीरिया साइज में बढ़ रहा है। यहां ग्रोथ इन बैक्टीरिया से मुराद है इंक्रीज इन द टोटल पॉपुलेशन। बैक्टीरिया की पॉपुलेशन की ज्यादती को, यानी बैक्टीरिया जब ज्यादा हो जाते हैं तो इसी का नाम ग्रोथ इन बैक्टीरिया है, यहां जो टॉपिक है। अच्छा देखिए, डिफिनीशन लिखा भी है, इंक्रीज इन द टोटल पॉपुलेशन रेदर देन इंक्रीज इन द साइज ऑफ बैक्टीरिया। टोटल पॉपुलेशन में ज्यादती को या पॉपुलेशन ज्यादा होने को ग्रोथ इन बैक्टीरिया कहते हैं। अच्छा, इन फेवरेबल कंडीशन, जब बैक्टीरिया के लिए फेवरेट कंडीशन हो, जिसमें बैक्टीरिया खुश होते हैं, जिसमें बैक्टीरिया ग्रोथ कर सकते हैं, वो कौन सा कंडीशन होता है? जिसमें बैक्टीरिया का टेम्परेचर, जो बैक्टीरिया को टेम्परेचर चाहिए स्पेसिफिक, जो इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, हर बैक्टीरिया का अपना ऑप्टिमम टेम्परेचर है। अच्छा, जब फेवरेबल कंडीशन में टेम्परेचर सही हो, पीएच भी ठीक हो, आयंस भी, आयनिक कंसंट्रेशन और न्यूट्रिएंट्स जो है वगैरह वगैरह बैक्टीरिया को ठीक मिल रही हो, तो बैक्टीरिया ग्रो वेरी फास्ट। बैक्टीरिया बहुत स्पीड के साथ क्या करते हैं? ग्रोथ कर सकते हैं। याद रखिए, द जनरेशन टाइम फॉर ई कोलाई इज 20 मिनट्स इफ द डिवीजन गोज अनचेक। ठीक है, अगर फेवरेबल कंडीशन हो और ई कोलाई जो कि हमारे आंत में, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में भी पाए जाते हैं, अगर इसको फेवरेबल कंडीशन मिल जाए तो 36 आवर में ये जो बैक्टीरिया है ये पूरे अर्थ के फेस को कवर कर सकता है। ठीक है, इतना अगर फेवरेबल कंडीशन मिल जाए, यानी टेम्परेचर ठीक मिले, इसको पीएच सही मिले, आयनिक कंसंट्रेशन, न्यूट्रिएंट्स वगैरह इसको ठीक मिले, तो सिर्फ 33 घंटे लगते हैं कि पूरे दुनिया के सरफेस पे वो बैक्टीरिया हो। इसकी ग्रोथ इतनी ज्यादा, इतना स्पीड है इसकी ग्रोथ। अच्छा, फेजेस ऑफ ग्रोथ 4 फेजेस में डिवाइड किया गया है। एक को कहते हैं लेग फेज, दूसरा लॉग, स्टेशनरी और डिक्लाइन फेज। लेग फेज कौन सा फेज होता है? लेग फेज को प्रिपरेटरी फेज भी कहते हैं। ये बैक्टीरिया का वो फेज है जिसमें बैक्टीरिया अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होते हैं, अपने आप को तैयार कर रहे होते हैं। कहां पे? एडॉप्ट टू न्यू एनवायरमेंट, नए माहौल में, नए एनवायरमेंट में अपने आप को एडॉप्ट कर रहे होते हैं। लॉग फेज, दूसरा नाम इसका लॉगरिथमिक फेज या एक्सपोनेंशियल फेज। ये वो फेज होता है जिसमें बैक्टीरिया इंक्रीज वेरी रैपिडली। बैक्टीरिया की ग्रोथ जो होता है वो बहुत स्पीड के साथ बढ़ता है। ठीक है, बहुत स्पीड के साथ मल्टीप्लाई होता है, 2 से 4 बनते हैं, 4 से 8, 8 से 16 और इन सो ऑन 32, 32, 64 वगैरह वगैरह। ठीक है, अच्छा, ये लॉग फेज अगर इंसान के अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ की अगर लॉग फेज आप देखते हैं तो इंसान में इस लॉग फेज में सिम्टम्स अपेयर हो जाते हैं, यानी जिस बैक्टीरिया ने अटैक किया हो, उस बैक्टीरिया जो अटैक करते हैं हमारे बॉडी के ऊपर, और हमारे बॉडी में इसी फेज में सिम्टम्स अपेयर होते हैं, निशानात अपेयर हो जाते हैं इन दिस स्टेज में। ठीक है, तीसरा स्टेज है स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज में जिसको साकिन फेज भी कहते हैं, शॉर्टेज ऑफ फूड, फूड की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, ग्रोथ स्लो डाउन, बैक्टीरिया की ग्रोथ स्लो डाउन हो जाती है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन, जो रिप्रोड्यूस हो रहे बैक्टीरिया, वो रेट डेथ रेट के बराबर हो जाता है, यानी फूड की शॉर्टेज हो जाती है। तो जो रिप्रोड्यूस हो रहा था, जो बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन कर रहे थे, अब वो डेथ हो जाएंगे। ठीक है, चौथा फेज स्टार्ट हो जाएगा जिसमें डिक्लाइन फेज कहते हैं। डिक्लाइन फेज वो फेज होता है जिसको हम डेथ फेज भी कहते हैं, जिसमें शॉर्टेज ऑफ फूड बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। इसके लिए यानी फूड की अवेलेबिलिटी बहुत कम होगी, एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड होगा, जिसमें डेथ रेट हाई होगा और रिप्रोडक्टिव रेट या रिप्रोडक्शन का जो रेट है वो कम होगा, जिस वजह से इस फेज का नाम क्या रखा गया है? डिक्लाइन फेज और डेथ फेज। अच्छा, ये जो फेजेस डिवाइड किए गए हैं, ये फेजेस हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया के, हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया कल हम वजाहत कर चुके हैं, हम जानते भी हैं, वो बैक्टीरिया जो दूसरे पे जो अपना फूड जो है दूसरे
ऑर्गेनिज्म से लेते हैं या अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, ये जो हम फेजेस डिवाइड कर रहे हैं ये उस बैक्टीरिया की कर रहे हैं। इस ग्राफ की तरफ आ जाए, ग्राफ में आपको और भी समझ आ जाएगा। ये जो ग्राफ आपको नजर आ रहे हैं, ये जो वर्टिकल लाइन है ये नंबर ऑफ बैक्टीरिया की वजाहत कर रहे हैं, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हम टाइम की वजाहत, ये टाइम है जिसमें टाइम हावर्स पे डिवाइड किया गया घंटों में, 0, 5 आवर, 10 आवर। अच्छा, अगर आप देखें इस ग्राफ में जो आपको ये नजर आ रहे हैं, इसमें मैं इसको डिवाइड करता हूँ, यानी फॉर एग्जांपल यहां तक मैं डिवाइड करता हूँ, एक ये स्टेज होंगे, एक ये स्टेज होंगे, 2, और ये यहाँ से एक, यानी यहाँ से यहाँ तक एक स्टेज हुआ, यहाँ से इधर तक दूसरा, यहाँ से ये तीसरा रहा, और ये 4, यानी 4 फेजेस में मैंने डिवाइड कर दी। ये पहला फेज क्या था? लेग फेज, और मैंने वजाहत भी की थी कि लेग फेज कौन सा फेज था? लेग फेज प्रिपरेटिव फेज है, ठीक है, जिसमें बैक्टीरिया अपने आप को न्यू एनवायरनमेंट में एडॉप्ट कर रहे हैं। दूसरा फेज था, देखिए दूसरे फेज में, जिसको लॉग फेज कहते हैं या एक्सपोनेंशियल फेज कहते हैं, ठीक है। लॉग फेज यहाँ लिखा गया, देखिए लिखा गया है, लॉग फेज आर लॉगरिथमिक, जिसमें इंक्रीज वेरी रैपिडली, बहुत स्पीड के साथ, देखिए स्पीड के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये लॉग फेज में। दूसरा नाम इसका एक्सपोनेंशियल फेज है। तो अगर ग्राफ को देखें, ग्राफ बहुत ऊपर की तरफ वर्टिकली जा रहा है, ठीक है। अच्छा, तीसरे में देखें स्टेशनरी फेज, जिसमें बैक्टीरिया को खुराक नहीं मिलता, देखिए स्टेशनरी फेज, शॉर्टेज ऑफ फूड, ग्रोथ स्लो डाउन। होना ये चाहिए कि ग्रोथ ऊपर की तरफ जाए, लेकिन ग्रोथ स्लो डाउन हुआ, तो तीसरा फेज हुआ क्या? स्टेशनरी फेज। यानी यहां पर जो रिप्रोडक्शन रेट है वो डेथ रेट के इज इक्वल होता है, यानी जितना रिप्रोड्यूस हो रहा है उतने ही मर रहे हैं। तो ग्राफ इस तरीके से बिल्कुल वर्टिकली जा रहा है। अच्छा, डिक्लाइन फेज और डेथ फेज को देखें, तो डिक्लाइन फेज में डेथ फेज भी देखें, एक्यूट शॉर्टेज, फूड बहुत कम हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स, फूड, एनर्जी बैक्टीरिया को कम मिलती है। तो इस स्टेज में देखें डिक्लाइन हो रहे हैं, ग्राफ नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो ये डिक्लाइन आर डेथ फेज है, ठीक है, जिसमें डेथ रेट रिप्रोडक्शन रेट से बहुत कम है, डेथ रेट बहुत ज्यादा है, यानी बैक्टीरिया ज्यादा मर रहे हैं और रिप्रोड्यूस बहुत कम हो रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पे ग्राफ नीचे की तरफ आ रहे हैं। ये जो टोटल डेटा है ये अराउंड अबाउट 10 घंटों का जो दौरानिया है उससे लिया गया है, ठीक है।